हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सागे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन है हमारा। ठीक है, उसमें से हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है रिलेशंस का। तो रिलेशन में जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं सभी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, रिलेशन में ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको ऐसे समझना है, पर्टिकुलर सब कुछ समझ आ जाएगा। और अगर आपको डीप में समझना है तो मैंने इस चैप्टर की वीडियो सेपरेटली बना रखी है। हर कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में समझाया हुआ है विद एग्जाम्पल्स, विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपने समझना है कि हाँ चलो रिलेशन को थोड़ा डीप में समझते हैं तो आप वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखना, ईजिली सब कुछ समझ पाओगे। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको अगर रिलेशन आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार और से स्ट्रांग हो जाएंगे सारे, और आप एक साथ रिकॉल कर पाओगे कि हाँ ऐसा है तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा है तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा जो भी रिलेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में समझा दूंगी आपको। ठीक है, तो जैसे कि अब स्टार्ट करें तो फर्स्ट तो यही आता है ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो यही आएगा कि रिलेशन होता क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही आएगा कि रिलेशन होता क्या है। देखते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन है अ रिलेशन इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कोई भी हमारा सेट है, ठीक है, वो सेट ए है, जब उसका कार्शियल प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस ए करते हैं, तो आपको पता है ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ठीक है, तो जो ऑर्डर पेयर्स आते हैं वहाँ पर ए कमा बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ए से। तो रिलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स होता है। ठीक है, और एक्चुअल में होता है क्या है, वो सबसेट होता है किसका, किसी भी सेट ए के कार्शियल प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का सबसेट होता है वो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिलेशन। समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज दैट मैंने कोई एक सेट ले लिया ए, ठीक है, एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1,2। अगर मैं इसका ए क्रॉस ए करूँगी तो क्या आ गया, ये आ गया 1,1 1,2। ये तो आपको पता है, लेकिन क्या है, रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा सही है ना, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। ए क्रॉस ए ये निकाल दिया मैंने, कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया है। रिलेशन डिफाइंड एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे हमारे। ठीक है, और रिलेशन डिफाइंड एक्स इज इक्वल टू वाई का। ठीक है, सच दैट क्या है आपका एन एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, आपके एक्स एंड वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो रिलेशन आपका ये डिफाइंड है, रिलेशन ये डिफाइंड है, इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो आपने देख लिया क्या है कि एक्स इज इक्वल टू वाई है, एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ पर दिख रहा है 1,1, यहाँ तो है नहीं। एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ दिख रहा है 2,2। तो ये क्या है आपको देखते ही पता चल रहा है, ए क्रॉस ए का तो ये आ गया सेट। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स का। और रिलेशन जो हमने डिफाइंड किया था ये वाला, इसका ऑर्डर पेयर्स ये बन गए हैं, ऑर्डर पेयर्स का सेट ये बन गया। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये जो हमारा रिलेशन आया है ये क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और यहाँ जो भी रिलेशन होगा उसको डिफाइन कर देते हैं, और ए कॉमा बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे सेट ए से बिलोंग करते हैं। हो गया सिंपल। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रिलेशंस कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन का जब बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं, देखो कितने टाइप्स के, 5 टाइप के आते हैं रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में बस इतना ही है क्लास 12 में, तो आप इसको ईजिली समझ सकते हो। एक साथ देख लो सारा। एम्प्टी रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन क्या आ गया, एम्प्टी रिलेशन आ गया। ठीक है, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, एलिमेंट मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर ना आए, तो वो हमारा एम्प्टी रिलेशन हो जाता है। देखो कैसे, ये है, मैं सेट यही लेकर चल रही हूँ, इसी सेट पर मैं आपको सारे रिलेशन समझा दूंगी। तो आपका ए क्रॉस ए ये आया हुआ है। ठीक है, ए क्रॉस ए ये है, मैंने कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया, आर इज इक्वल टू, ऐसे देख लो, आर इज इक्वल टू मैंने रिलेशन डिफाइन किया, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, और रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और एक्स एंड वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई कहाँ से बिलोंग, ये पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये सब आप सीखे हुए हो। मैंने बस यहाँ रिलेशन डिफाइन कर दिया, इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ठीक है, तो जैसे आपने देखा आपके पास सेट तो यही गिवन है, सेट ये गिवन है, ए क्रॉस ए ये आया है। आप यहाँ देखकर देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो एक्स और वाई को आप ऐड करोगे 7 बन रहा है क्या, नहीं, ये तो 2 ही बना। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 7, 2 + 2 4,
तो 7 आ रहा है क्या इस रिलेशन में? हमारे पास x + y = 7 की कंडीशन गिवन है। ऐसे एलिमेंट्स आने चाहिए जब हम x और y को ऐड करें तो हमारे पास 7 आना चाहिए। यहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दैट मीन्स r आपका कैसा हो गया? 5, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा इस रिलेशन में। तो ये आपका कैसा हो गया? नल रिलेशन हो गया, या वॉइड रिलेशन हो गया, या एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन आपके कैसे होते हैं? एम्प्टी रिलेशन होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो हमारा A क्रॉस A इटसेल्फ आ जाए, ऐसा रिलेशन जो हमको क्या दे दे? A क्रॉस A दे दे, तो वो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A क्रॉस A लिखा हुआ है ना, और आपको पता है कि सेट जो आपका सेट होता है वो सबसेट होता है इटसेल्फ। ठीक है, तो A क्रॉस A क्या है? सबसेट है ऑलरेडी, किसका? रिलेशन का। तो ये आपका हो जाएगा क्या? यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाता है ये पूरा। A क्रॉस A अगर ये आएगा तो यूनिवर्सल रिलेशन में आएगा। तो जब ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन में आएगा तो आप कहेंगे मैम ये तो A क्रॉस A ही है, आपने तो कोई रिलेशन डिफाइन किया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं रिलेशन भी डिफाइन कर देती हूँ। तो यूनिवर्सल रिलेशन हम देख लेंगे कैसे होगा। यहाँ लिख लेते हैं फिर से एक बार। सेट है आपका यही 1, 2, इस पर हमने A क्रॉस A डिफाइन किया है। क्या आ गया था? 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। ठीक है, ये लिख लिया। रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया है। रिलेशन है हमारा x, y टाइप के फिर से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, और x और y की कंडीशन दे दी है मैंने, x + y > 2 की कंडीशन दे दी है। x y वहीं सेट ए से बिलोंग करेंगे, पूरा नहीं लिख रही हूँ। ये रिलेशन डिफाइंड है, इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो हम देख लेते हैं। r = x + y > 2, तो 1 + 1 2 हो गया ना, तो इक्वल आ गया ना 2 के। तो 1 ये वाला ऑर्डर पेयर ले लेगा ये वाला रिलेशन। ठीक है, 1 + 2 3 होता है, ग्रेटर है ठीक है 2 से, तो 1, 2 भी आ गया इस रिलेशन में। 2 + 1 ये भी 3 होता है, 3 भी आपका क्या है? ग्रेटर है किससे? 2 से। तो ये ऑर्डर पेयर भी आ गया आपका इस रिलेशन में। फिर 2 + 2 2 + 2 भी क्या? 4 आ गया। 4 भी क्या है? बड़ा है ना किससे? 2 से। तो ये वाला ऑर्डर पेयर भी आ गया आपका रिलेशन में। तो ये क्या हो गया? आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। पूरा जो आपका A क्रॉस A था पूरा इस रिलेशन में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, R = A क्रॉस A। अब आया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बच्चों को हो जाता है कन्फ्यूजन। इसकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है मैंने, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पूरा करूँगी तो वीडियो हो जाएगी लंबी। अगर आपने देखना होगा तो आप वहाँ से देख लेना, प्लेलिस्ट में होगा लिंक। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ समझ लो, ऐसा रिलेशन ठीक है क्या? इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली लिखा हुआ है। सभी एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन को हम लिखते हैं IA से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये दे दिया आपको यहाँ पर, जैसे मैंने ये वाला सेट समझाया था ना आपको, ये वाला सबसेट समझाया था मैंने रिलेशन, तो देखो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? आप बोलेंगे यस मैम। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेट में 2 एलिमेंट है, 1, 2, और यहाँ पर देखो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है। मतलब ईच एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट्स अपने आप से ही रिलेटेड हैं, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक है, हम इसको IA भी बोल सकते हैं। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ईच एलिमेंट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और किसी से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड है बस। ये है हमारा क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। समझ गए होंगे। अब बात आई रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ A, बिलोंगिंग टू R, ठीक है, A, टाइप के ऑर्डर पेयर्स अगर रिलेशन में होंगे, फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू R, मतलब क्या है? जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो वो आपका रिलेशन कैसा हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता है क्योंकि सेट में देखो 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों अपने आप से रिलेटेड हैं, तो ये आइडेंटिटी तो है ही, साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, फिर मैंने डिफरेंस समझाया हुआ है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाया हुआ है। यहाँ अगर बताऊंगी बेटा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, आइडिया रखो। अगर मैं आपसे पूछूँ इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव,
तो आप कहेंगे यस मैम। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट, जितने भी सेट में एलिमेंट्स होंगे वो सभी अपने आप से रिलेटेड होंगे, वो रिफ्लेक्सिविटी होती है। ठीक है, देख लो सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, ये हमने ए क्रॉस ए निकाला जैसे कि, तो 1,1 है, 2,2 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। साथ में ये एक्स्ट्रा 2 पेयर्स हैं तो उससे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस हमने क्या देखना होता है रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि 1,2 एलिमेंट्स है तो ये दोनों होने चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए। अगर सपोज दैट यहाँ 3 होता तो हम यहाँ चेक करते 3,3 भी है या नहीं है। ठीक है, तो जब सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होते हैं तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है, भले ही ऑर्डर पेयर ये 2 एक्स्ट्रा है ये बने रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडेंटिटी में ये सिर्फ ये दोनों ही होने चाहिए और कोई ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए, रिफ्लेक्सिव भी समझ गए। अब आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है तो इम्प्लीकेशन जाता है बी कॉमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये दोनों टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं रिलेशन में तो रिलेशन आपका कैसे हो जाता है? सिमेट्री हो जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक हो जाता है। कैसे? देख लो यहाँ पे, यहाँ से देख लो, क्योंकि ज़्यादा क्या ही बताऊँ, चलो देखो एक बार यहाँ बता देते हैं। सपोज दैट मैंने कोई एक रिलेशन ले लिया, वही वाला ले लिया 1 2 2 1 एंड 2 2। अगर मैं आपसे पूछूं ये सिमेट्रिक है क्या, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो इम्प्लीकेशन जाता है, अगर ये है तो इम्प्लीकेशन का मतलब है ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, अगर ये है तो ये होना चाहिए, और अगर ये है और ये नहीं हुआ तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक की। अगर हमारे पास 1,2 है रिलेशन में तो इम्प्लीकेशन क्या जाता है? आप यहाँ से देखकर बताओगे 2,1 भी होना चाहिए, तो आपको 2,1 दिख रहा है, आप कहेंगे यस मैम दिख रहा है, तो 1,2 है, 2,1 भी है, तो रिलेशन कैसा हो गया आपका? सिमेट्रिक। सॉरी दिख नहीं रहा था देखो 1,2 है रिलेशन में, तो आप यहाँ से तुरंत से बोलेंगे कि मैम फिर 2,1 भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो 2,1 भी दिख रहा है हमको, तो ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब आप बोलेंगे मैम 1,1 का क्या करें? तो देखो 1,1 है अगर रिलेशन में तो मैं इस 1 को आगे लिख दूँ, इस 1 को पीछे लिख दूँ, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो इम्प्लीकेशन क्या आ गया? 1,1 है रिलेशन में, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, आप सपोज दैट ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, मैंने सेकंड वाले को आगे लिख दिया और फर्स्ट वाले को पीछे लिख दिया, आपको पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन है तो दोनों 1,1, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ऐसी सेम कंडीशन 2,2 अगर रिलेशन में है, ठीक है, तो इम्प्लीकेशन क्या गया? इम्प्लीकेशन गया कि 2,2 भी होना चाहिए, तो 2,2 भी है। ठीक है, वही फर्स्ट सेकंड वाली बात आ गई। तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर ये सभी क्या है आपके? सिमेट्रिक को शो कर रहे हैं। 1,2 है, 2,1 है, 1,1 है, 1,1 है, 2,2 है, 2,1 है, तो ये आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल हो गई। कैसे? ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर है तो बी कॉमा ए का भी होना चाहिए, है, हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आया ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन है ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, तब इम्प्लीकेशन जाता है ए कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, यहाँ पर फिर से देख लो, सेम ये है। ठीक है, तो अगर मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर उठाया 1,2 उठाया, चलो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2। ठीक है, अगर मैंने 1,2 लिया रिलेशन में एंड फिर मैंने क्या लिया 2,1 भी ले लिया रिलेशन में, तो यहाँ से इम्प्लीकेशन क्या जाएगा? इम्प्लीकेशन जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1,1 भी होना चाहिए रिलेशन में, तो 1,1 भी होना चाहिए रिलेशन में, तो रिलेशन आपका कैसा हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। आप बोलेंगे मैम ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने 1,2 लिया, 2,1 लिया, 1,2 भी था, 2,1 भी था, इम्प्लीकेशन गया 1,1 भी होना चाहिए, तो 1,1 भी मिल गया, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। समझ गए ट्रांजिटिविटी की कंडीशन? तो हमने देख लिया कितने टाइप के रिलेशंस देख लिए? 6 टाइप के रिलेशन देख लिए। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है,
कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, एम्प्टी हो जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन A क्रॉस A पूरा आ जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। आइडेंटिटी, सभी एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होते हैं बस, ठीक है, वो आइडेंटिटी होता है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होंगे, वो आइडेंटिटी रिलेशन। देन फिर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, A, जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए, सिमेट्रिक की कंडीशन। A, B टाइप का ऑर्डर पेयर है और B, C टाइप का, यहाँ 3 एलिमेंट्स आ जाए। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट की बात करते हैं, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। कैसे, A, B है, B, C है तो A, C भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट आता है, वो सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होता है, ठीक है। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये इससे रिलेटेड है तो ये इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में हमारे पास 3 आ जाते हैं, 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, A, B, C, देन इम्प्लीकेशन आ जाता है A, C भी होना चाहिए। हो गए, अच्छे से समझ आ गए होंगे ये ठीक है। तो 6 रिलेशन थे, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अ रिलेशन R in a set A is said to be an equivalence relation if relation R is reflexive, symmetric, transitive। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ अलग से नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा वही है। अगर रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कोई रिलेशन ही तो निकाला था, हमने अभी इसको देखा, मैं स्टार्टिंग से इसी को लेकर चल रही हूँ, ठीक है। मैंने इसी पर आपको सब समझा दिया था, इसी सेट पर, इसी ऑर्डर पेयर्स पर, इसी रिलेशन पे सब समझा दिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी देखा था ये रिफ्लेक्सिव भी था, 1, 1 था, 2, 2 था। फिर हमने सिमेट्रिक को भी प्रूफ कर लिया था। सिमेट्रिक कैसे, 1, 2 है तो 2, 1, 1, तो 1, 1, 2, 2, तो हमने इसको सिमेट्रिक भी प्रूफ कर लिया था। ट्रांजिटिव में 1, 2 लिया, 2, 1 लिया तो 1, 1 मिल गया। अब आप बोलेंगे मैम 2, 2 तो रह गया, तो अभी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले लेंगे 2, 1 ले लिया हमने रिलेशन में, एंड फिर क्या लिया, 1 से स्टार्ट होने वाला लिया, 1, 2 ले लिया, ठीक है। ये भी है रिलेशन में। तो इम्प्लीकेशन क्या आ जाता है, इम्प्लीकेशन आ गया आपका कि 2, 2 भी होना चाहिए रिलेशन में। तो देखो 2, 2 भी दिख गया, ठीक है ना। कैसे भी करके लो आप ऑर्डर पेयर्स को, आपको सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी इसमें। तो आपका ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, नंबर 2 सिमेट्रिक भी है, नंबर 3 ट्रांजिटिव भी है, तो कैसा हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया ना माइंड में फिट, आप नहीं भूलोगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो इक्विवेलेंस क्लास का आता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं। अभी देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। सेट की बात हो रही है, आपको पता है हमारा जो रिलेशन शुरू हुआ है वो सेट से ही शुरू हुआ है। सेट का मल्टीप्लाई करते हैं उसी से, ठीक है, या फिर 2 डिफरेंट सेट ले लो, उनका मल्टीप्लाई कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, रिलेशन डिफाइन हो जाता है हमारा, ठीक है। बात हमारी सेट से ही चल रही है, तो हमने कोई भी सेट ले लिया ए, ठीक है, कोई भी सेट ए ले लिया तो वहाँ से फिर इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो आपके माइंड में तुरंत से आ गया होगा कि वो वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ होगा, ट्रांजिटिव भी हुआ होगा और सिमेट्रिक भी हुआ होगा। तो किसी भी सेट पर जब वो इक्विवेलेंस क्लास की बात हम तभी करते हैं जब रिलेशन हमारा कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अगर हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो हम इक्विवेलेंस क्लास की बात नहीं करते हैं, ये बात समझ लो बहुत अच्छे से। फर्स्ट रूल जो है इक्विवेलेंस क्लास का वो यही है कि रिलेशन शुड बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन इक्विवेलेंस है तभी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, और जैसे इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं तो पार्टीशंस आते हैं, ठीक है। पार्टीशन आते हैं तो पार्टीशन हमारे कैसे होते हैं, बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ जगह कम थी तो मैंने क्या किया, जिसे यहाँ देख लो। सबसे फर्स्ट कंडीशन सेट पर बात होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर, इक्विवेलेंस रिलेशन जब होगा
तभी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं। जैसे इक्विवेलेंस क्लास की बात होती है पार्टीशंस आ जाते हैं। पार्टीशन होते किस टाइप के हैं, जो पार्टीशन आते हैं हमारे, और पार्टीशन है ये किसके, ये इसी सेट के पार्टीशन है जो सेट हम लेकर चल रहे हैं, इसी सेट के पार्टीशन होते हैं। और ऐसे पार्टीशन होते हैं ये A1, ये आपका कोई सबसेट होगा किसका, सेट A का, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन A2, ये भी सबसेट है किसका, सेट A का, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन, मैंने कहाँ तक ले लिया, AN तक ले लिया। ये क्या आता है आपका इंटरसेक्शन, क्या आएगा, फाई आएगा। डिसजॉइंट्स, ये जितने भी सबसेट होंगे इस सेट के, जितने भी सबसेट होंगे उन सबका जब इंटरसेक्शन निकालोगे फाई आएगा, ठीक है। और जब इन्हीं सबसेट्स का आप यूनियन निकालोगे ना, ऐसे यूनियन निकाल लिया आपने इन्हीं सबसेट्स का, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, सेट इटसेल्फ आ जाता है। जो सेट लेकर चले थे हम वही सेट आ जाएगा। तो हमारा ये क्या, ये पार्टीशंस हो गए A1 A2 A3 AN, ये आपके पार्टीशंस हैं। कैसे पार्टीशंस हैं, ऐसे पार्टीशंस हैं जिनका हम इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आता है हमारे पास, ठीक है। और उनका जब हम यूनियन करते हैं तो सेट इटसेल्फ आ जाता है, जो सेट हम लेकर चले थे ना वही आ जाएगा। तो वहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास की बात होती है। तो इक्विवेलेंस क्लास हमारी, चलो देख लेते हैं कैसे है। इसकी भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है मैंने इक्विवेलेंस क्लास की। अगर आपको बहुत अच्छे से और डीप में समझना है तो वहाँ से देखकर समझ सकते हो। और अगर आपको पहले से इक्विवेलेंस क्लास पता है तो यहाँ से रिवाइज हो रहा है आपका, ठीक है। फ़ायदा इसमें भी है, फ़ायदा वो देखेंगे उसमें भी है, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो रिवीजन हो रहा है, नहीं पढ़ रखा तो आप एक बार देख लो जाकर, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ मैंने सारे एग्जाम्पल्स लेकर समझाए हुए हैं। तो देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन। लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो बेटा, फर्स्ट कंडीशन यही है इक्विवेलेंस क्लास की कि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने सेट A का, A ले लिया डिफाइंड बाई, क्योंकि सेट की बात होती है तो सेट में ऑब्वियसली A क्या है, सेट A का ही एलिमेंट होगा। तो किसी भी एलिमेंट की हमने इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर क्या आता है, B आता है, और B कहाँ से बिलोंग करता है, A, B से। देखो इक्विवेलेंस क्लास अगर आप ले रहे हो ना, ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर्स बनते ही हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में, ठीक है। तो अगर आप इक्विवेलेंस क्लास इसकी ले रहे हो ना, A की, तो इसमें क्या आएगा, ये वाला जो आपका ये है B, ये वाला एलिमेंट आता है, और ये सेट में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो A की इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आपके ये पार्टीशन बनते हैं, ठीक है। वही है ये। फिर नोट आता है इक्विवेलेंस क्लास आर पार्टीशंस। इक्विवेलेंस क्लास क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं किसके, ऑफ द गिवन सेट। जो भी सेट गिवन होता है उसके पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। वेयर इक्विवेलेंस रिलेशन इज डिफाइंड, वही बात बार बार बोल रही हूँ, हर जगह लिखा हुआ है। यहाँ भी मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तभी इसकी बात करते हैं, इस इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं तभी पार्टीशन आते हैं। फिर जब यहाँ डेफिनेशन पर बात आई तो सबसे पहले इन्होंने लिख दिया बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तभी इक्विवेलेंस क्लास की बात आई। यहाँ पार्टीशन उन्होंने बता दिया कि हाँ इस टाइप से होता है। जब नोट में भी आया ना तो नोट में भी देखो वही आया। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस आर पार्टीशंस। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती हैं, पार्टीशंस होती हैं ऑफ द गिवन सेट, जो गिवन सेट होगा उसका। वेयर इक्विवेलेंस रिलेशन इज डिफाइंड, वहाँ क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड होगा ही, ठीक है। तो ये बात समझ गया ना, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, पार्टीशंस होते हैं किसके, गिवन सेट के, ठीक है। वेयर इक्विवेलेंस रिलेशन इज डिफाइंड, समझ गए। अगर आपको और भी अच्छे से डीप से विद एग्जाम्पल समझना है तो आप पुरानी वीडियो देख लेना, ठीक है, लिंक में होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ वन वन रिलेशन। सबसे पहले तो आ जाता है आपका नंबर ऑफ रिलेशन क्या आएगा, ठीक है। पहले तो नंबर ऑफ रिलेशन पर आ जाते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आएंगे वन वन रिलेशन पे। तो नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता होगा, नंबर ऑफ रिलेशन इन अ सेट ए, कोई भी सेट ए होगा उसमें नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर n क्रॉस n होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है किसी सेट में तो वो 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाता है, नंबर ऑफ रिलेशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए है आपका 1,2, 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन आएगा 2 इंटू n, कितने हैं 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4, ये नंबर ऑफ रिलेशंस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 रेज टू पावर n इंटू n। अगर सपोज दैट आपके 2 सेट है, एक क्रॉस p, उस पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हो।
अगर इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉरी दिख नहीं रहा है, देखो अगर आप दो सेट पर बात, यहाँ तो मैंने सिंपल एक पर्टिकुलर सेट ए की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग से सेट ए ही लेकर चल रहे हैं ना, कन्फ्यूज़न ना हो। बट एक बार फिर से बता देती हूँ, हो सकता है क्वेश्चन घुमा कर आ जाए। कोई दो सेट्स हैं, उन पर उन्होंने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। सेट ए में अगर आपके पास क्या है, m एलिमेंट है, सेट बी में अगर आपके पास n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2m इंटू n। ठीक है, यहाँ पर n इंटू एन क्यों है, क्योंकि सेट ए की ही बात हो रही है। तो सेट ए में हमारे पास दो एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें भी दो ही होंगे, इसलिए हमारा फॉर्मूला ये है। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन समझ लिया। अब नंबर ऑफ रिलेशन समझने के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है नंबर ऑफ वन रिलेशन। अब आप कहेंगे मैम रिलेशन में तो 1 1 ऑन 2 होता ही नहीं है, ये तुम्हारा फंक्शन में होता था 1 1 ऑन 2। ठीक है, 1 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन, 1 1 ऑन 2 फंक्शन, रिलेशन में कहाँ से आ गया। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रिलेशन है ना, उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया आपको 1 1 रिलेशन। तो अगर 1 1 रिलेशन है, तो अगर फंक्शन की बात करोगे ना 1 1 फंक्शन, तो फंक्शन भी क्या होता है, रिलेशन ही तो होता है, कुछ और होता है क्या। अगर आप सही से सोचो तो रिलेशन क्या है, रिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, सॉरी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन अगर लिखा हो, तो जो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन होती है, मतलब 1 1 फंक्शन के नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालते हो ना, वही सेम आप 1 1 रिलेशन में निकालोगे। क्यों, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर उन्होंने रिलेशन दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता ही है, तो यहाँ रिलेशन लिखा है। तो जो हमारा, हम जब फंक्शन सीखेंगे ना तब भी हम इसको लेकर आएंगे, लेकिन हमारे पास सेट ए में क्या है, दो एलिमेंट्स हैं। चलो ऐसे लिख लो, सेट ए में हमारे पास दो एलिमेंट हैं 1 2, n इजिकल टू कितना हो गया 2। तो नंबर ऑफ 1 1 रिलेशन क्या आएगा, 2p2 आ गया। तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल 2 2 - 2 ये आएगा ना, तो 2 × 1। तो नंबर ऑफ 1 1 रिलेशन क्या, दिख नहीं रहा था, मैं यहाँ देखना भूल जाती हूँ, कोई नहीं, देख लो यहाँ पे a इजिकल टू दो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास दो आ गए। ठीक है, फिर हमने क्या, ये फॉर्मूला था ना नंबर ऑफ 1 1 रिलेशन का, n तो 2p2 लिख लिया। फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल 2 2 - 2 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो 2 × 1 आ गया, तो नंबर ऑफ 1 1 रिलेशन कितने आ गए हमारे पास, 2 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n² - n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हो सकता है MCQ में आ जाए, पूछ लें कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए 1 1 रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, सेम सेट पर बात कर लेते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। a इजिकल टू 1 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की फॉर्मूला होता है 2n² - n। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2n² - n। तो 2 कितना है आपके पास, 2 लिख लिया, n कितना है 2 का स्क्वायर -2, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, 2⁴ - 2 इजिकल टू 2⁴ तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इतने आ जाएंगे आपके पास, कितने 4। ठीक है, फिर ऐसे ही आप निकाल दोगे, आप सीख गए ना, मैंने ये बता दिया करके, ये बता दिया, ये तो आप खुद कर लोगे। अब आया आपका, नेक्स्ट आया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, 2n n+1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का। देख लेना आप, सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको पुट करना, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा। सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं n, ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करोगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ जाएगा। 1 1 पूछेंगे तो 1 1 फंक्शन का जो पैटर्न आता है वही हम लिखेंगे, हमने लिख दिया। पैटर्न क्या मतलब, जो फॉर्मूला है 1 1 फंक्शन का, ठीक है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का ये फॉर्मूला है, तो हमने वही लिख दिया। तो फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, अप्लाई कर दोगे, सारे आंसर्स आ जाएंगे आपके ईजिली। समझ गए ना,
तो ये रिलेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके क्लास 12 में वो मैंने सारे समझा दिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो जो कॉन्सेप्ट की वीडियो अगर आपको डिटेल में देखनी है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिए, आ जाएगा समझ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।